कहानी बार brings you a cocktail of stories in English and in Hindustani। मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं लेखिका शांता कौल की कहानियों का एक छोटा सा खजाना, उनकी सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज से। हमारी आज की कहानी है तितली। आज मैंने 8 साल के अंतराल के बाद तितली देखी। हल्की बारिश के बाद आकाश खुला है आज, और मेरी खिड़की के बाहर एक बड़े वृक्ष की टहनी में मैंने तितली को कुछ ढूंढते देखा। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं और कभी बाएं। शायद मेरी ही तरह किसी फूल की तलाश में थी। जो भी हो, पर मैंने उसे 8 साल के बाद देखा। यद्यपि तितली को देखना कोई अजूबा नहीं था, पर मेरे लिए था। क्यों? वही तो बताने जा रही हूं। मार्च का महीना समाप्त होते पैंजी, हाइसिंथ, डेजी और कितने ही फूलों की बारिश के साथ मेरी वादी में तितलियों के कारवा भी उतरते थे। मैं उसी मिट्टी की उपज हूं जहां पहाड़ों के ऊंचे ऊंचे शिखर हिमाच्छादित रहते हैं, जहां के शिखरों के आबशारों में सरस्वती का वास है, जहां की एक एक धारा में नुपुरों की खनक बसी है, जहां की हवाओं में बादाम और अखरोटों की महक है। मैं उसी वादी में जन्मी हूं जहां यास्मीन और सुंबल की कतारें खिलती हैं, धान के खेत लहलहाते हैं, पीली सरसों के गलीचे बिछ जाते हैं, दूर दूर तक फैलती है केसर की कियारियों की सुगंध, जहां ऊंचे ऊंचे देवदार और चिनारों के साए रंग बिरंगे पक्षियों को आसरा देते हैं, उनका कलरव जो राग रागनियों से कम नहीं, जहां सुबह का सूरज हंसता हुआ निकलता है, रात को नीले आकाश पर सजती है तारों की महफिलें। मैं वहीं जन्मी हूं जहां की बहारें मन भावन पतझड़, दिलरुबा शरद की तो कहने ही क्या, सारी प्रकृति श्वेत ओढ़नी लेकर सो जाती है, या यूं कहिए बहार के इंतजार में रहती है। मैं उसी वादी की बेटी हूं जहां सदियों से बहती वितस्ता हमारी संस्कृति की प्रतीक जनमानस की तृष्णा बुझाती आई है। उसी मिट्टी से, उसी धरती से मैं बिछड़ गई हूं, अलग हो गई हूं, पूरे 14 साल से, रामचंद्र के वनवास से भी ज्यादा समय से। इतने वर्ष मेरी आंखें इस छोटी सी तितली को देखने के लिए तरस गई थी। सो आज जब मैंने तितली को देखा तो मेरे मन में एक कसक जागी जो मेरे बचपन से जुड़ी है। मेरे ननिहाल शहर के बीचों बीच में था, जहां घर के सामने ही बड़ा सा बाग था, जिसमें अखरोट और अनारों के पेड़ के साथ साथ तरह तरह की गुलाब की झाड़ियां थी। पीले, सफेद, गुलाबी रंग के गुलाबों के साथ साथ यास्मीन और अरिनपोश की झाड़ियां भी थी। वे छोटे छोटे पीले फूलों से भरी रहती थी, और उन्हीं फूलों पर आती थी तितलियां, सफेद, पीली, हरी, सुनहरी, चितकबरी और ना जाने कितने रंगों की। और मैं हर रोज सुबह सवेरे नंगे पांव उस बाग में घूमती थी तितलियों को पकड़ने के लिए, कभी एक झाड़ी के पास तो कभी दूसरी के पास, पर मेरे हाथ में एक भी तितली नहीं लगती थी। मेरे हाथ उन तक पहुंचने से पहले ही वे फुर्र से उड़ जाती थी, और मैं दुखी होती थी, उदास भी। पर यह सिलसिला रोज चलता था। मैं सपनों में भी इन तितलियों को देखा ही करती, पर सपनों में भी वे मेरे हाथ नहीं आती थीं। बचपन की सादगी देखिए जनाब, हमें सिखाया गया था कि रात को सोने से पहले भगवान का ध्यान करो और अपने लिए सुख समृद्धि मांगो। और मैं प्रार्थना तो करती थी, पर मांगती थी कि कल सुबह मुझे एक तितली मिले जिसे मैं पकड़ सकूं। और फिर एक दिन मेरी प्रार्थना सुन ली ही गई। उस दिन भी सुबह उठी, उठते ही बाग में गई। वो शबनमी घास पर चलना याद आता है तो अभी भी सिहरन सी होती है। मैं धीरे धीरे एक क्यारी के पास दबे पांव रुकी, देखा एक पैंजी के फूल पर तितली बैठी है। वैसी तितली ना मैंने पहले कभी देखी थी और ना ही फिर कभी देखी। अंगूरी रंग के पंखों पर सुनहरी दायरे बने थे। मैं बहुत खुश थी
बस एक पकड़ में आएगी। और हुआ भी वैसे ही। ना जाने क्यों वह हिली ही नहीं और मेरे नन्हे से हाथ ने उसे थाम लिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं भागती हुई नानी के पास गई और उसे दिखाया। मेरा ख्याल था कि वो भी बहुत खुश होंगी, पर उन्होंने कहा, बेटी इसे छोड़ दो, इसके पंख टूट जाएंगे तो ये उड़ नहीं सकेगी, वापस नहीं जा सकेगी। वापस? इसे कहाँ जाना है? मैंने उत्सुकता से पूछा। नानी बोली, पहले इसे बाग में छोड़कर आओ, फिर बताऊंगी। नानी ने रात को बैठकर मुझे कहानी सुनाई। ये तितलियां परियां होती हैं, देवांगनाएं, जो आकाश से आती हैं, स्वर्ग से। इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। ये हमारी पृथ्वी पर नृत्य करने आती हैं, हमारे लिए खुशियां लेकर आती हैं। इनको कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन इनसे कुछ मांगना चाहिए। अगर तुम सच्चे दिल से मांगोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इच्छा पूरी होगी? ये बात मेरे मन में घर कर गई। उस दिन से मैं सुबह बाग में जाती तो, पर तितली पकड़ने के लिए नहीं, उनसे कुछ मांगने। और मांगती क्या? मासूम बचपन की इच्छाएं भी मासूम होती हैं। कभी अच्छी फ्रॉक की कामना करती, कभी अपनी मनपसंद गुड़िया की, और कभी खाने की चीजों की कामना करती। चूंकि मैं ननिहाल में लाडली थी, क्योंकि 4 मामू थे मेरे, जिनका कोई अपना बच्चा नहीं था, इस कारण सब प्यार मुझे ही मिलता था। कभी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन वे मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर घर नहीं आते। और अब उनकी लाई चीजों में कभी मेरी मांगी हुई चीजें भी होती थी, तो मेरा मासूम सा दिल इस यकीन पर विश्वास करता जाता कि ये सब इन तितलियों के कारण ही होता है। मैं ख्यालों के उस रंगीन संसार में बड़ी होती गई। समय गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता बचपन अपनी रंगीनियां सादगी समेटकर विदा हो गया। मुझ में सोचने समझने की शक्ति पनपी तो धीरे धीरे मैं उस भ्रम से बाहर निकली, तो पाया नानी की कहानी महज कहानी थी, मुझे उन तितलियों को पकड़ने से रोकने के लिए। और मैं कभी कभी अकेले अपने आप पर खूब हंसती थी। बहरहाल बचपन की कई मीठी यादों के साथ वह याद भी धुंधली पड़ गई। जीवन पर समय की परतें जमती गईं और यादें दबती गईं, पर यादें कभी मिटती नहीं। कभी कहीं कोई तार छू जाए तो वो यादें फिर ताजा हो जाती हैं और हम उनका संगीत सुनने लगते हैं, महसूस करते हैं जैसे हजारों छोटे छोटे घुंघरू एक साथ छनक जाए। आज भी वही हुआ। जब मैंने 14 साल के बाद तितली को देखा तो मन समय के पंखों पर उड़ता कई दशक पीछे चला गया। जब मैं ओस से भीगी घास पर नंगे पांव में तितलियों के पीछे भागा करती थी, और जहां मैं आंखें बंद करके अपने मन से ईश्वर को याद करके उन सुंदर तितलियों से अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करती। आज मेरे मन में बचपन की वही अभिलाषा जागी। काश मेरी नानी की कहानी सच होती तो मैं आज इस तितली से बस एक ही चीज मांगती, मुझे उसी मिट्टी, उसी वादी में ले चल जहां मेरा बचपन पीछे छूट गया है, जहां मेरा यौवन है, जहां मेरे चिनारों के साए हैं, जहां सफेदों की कतारें आसमान को छूती हैं, जहां स्वर्ग झीलों के दर्पण में अपना परतव निहारता है, जहां कमल तितलियों के पंखों की तरह अपनी पत्तियां उड़ाते हैं, जहां हर सांस में शगुफों की महक है, जहां देवदार और चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। आकाश को चूमते हुए मुझे फिर वहीं ले चल। मैंने अपनी आंखें बंद की और कामना करने लगी, काश नानी मां की सुनाई कहानी सच होती, काश। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स टिल आई एम बैक विद द नेक्स्ट स्टोरी।